दोस्तों, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे हेल्थ के लिए कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो इंडोर की हो या फिर प्लांट आउटडोर की। तो उनमें से दोस्तों दो चीज़ें कंपलसरी हम लोग देते ही हैं, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से धूप और पानी। लेकिन दोस्तों, हम में से जो लोग पॉट में प्लांट को तैयार करते हैं, उन्हें इन दोनों के अलावा भी और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है हमारे प्लांटों के लिए। नहीं तो दोस्तों, हमारे पॉट में लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से एक टाइम के बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाता है। तो क्या है वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, कितने कितने मात्रा में आपको देना पड़ेगा अपने प्लांटों में, और कौन कौन से वक्त कितना मात्रा ज़रूरी है, वो सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर में ही कैसे ऑर्गेनिक तरीके से एनपीके को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और एनपीके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ एनपीके आप बेझिझक बगैर किसी डर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केमिकल एनपीके ज़्यादा गिर जाने की वजह से कभी कभार प्लांटों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ एनपीके इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो डर नहीं सताएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एनपीके में एक्चुअल होता क्या है। दोस्तों, एनपीके का मतलब, यानी कि एन का मतलब होता है दोस्तों नाइट्रोजन, जो हमारे प्लांटों की जड़ों के लिए बहुत काम में आता है। जड़ उसका हेल्थ बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ हमारे प्लांटों की पहले स्तर में ज़्यादा काम में आता है। उसके बाद आता है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस हमारे प्लांटों की ऊपर के हिस्से का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, साथ ही इसमें ब्रांचेस जो आता है उसकी हेल्थ बढ़ाने के लिए ये बहुत काम में आता है। ये हमारे प्लांटों की सेकेंड स्टेज तक ये काम में आता है। साथ ही दोस्तों के यानी कि पोटेशियम, जो हमारे प्लांटों की आखिरी स्टेज में ज़्यादा काम में आता है। लेकिन दोस्तों, एनपीके में इन सभी चीज़ों को हमारे प्लांटों की हर एक स्टेज के हिसाब से हम लोग बैलेंस करके देते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों की ही ज़रूरत हमारे प्लांटों को शुरुआत से ही रहता है, लेकिन इसकी मात्रा हर एक स्टेज में बदल जाता है। तो कौन से स्टेज में आप लोग किस किस तरह से एनपीके को तैयार करके अपने प्लांटों में देंगे, वो सब मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले वो इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे इन तीनों की जगह पर। तो चलिए दोस्तों, उन चीज़ों को पहले हम ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है दोस्तों नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए हम लोग आज क्या लेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा वर्मी कॉम्पोस्ट। इसे हम नाइट्रोजन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन की जगह पर। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट्स है फास्फोरस। फास्फोरस हमें मिलेगा दोस्तों बोन डस्ट से। बोन डस्ट से हमें फास्फोरस मिलता है, क्योंकि दोस्तों बोन डस्ट में फास्फोरस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी के साथ और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें होता है, लेकिन फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम लोग आज बोन डस्ट को ले रहे हैं फास्फोरस की जगह पर। और इसके साथ लास्ट में है के, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांटों में, वही पोटेशियम हम ले रहे हैं। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल हम लोग करेंगे हमारे एनपीके की तैयारी करने के लिए। अब दोस्तों बात आता है कि आप लोग ये एनपीके कौन कौन से प्लांट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम
आपको ये बाद में दिखाते हैं कि आप कौन कौन से चीज़ को कितने कितने मात्रा में लेंगे। उससे पहले आप बता देते हैं हम आपको कि कौन कौन से प्लांटों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो एनपीके तैयार करना होगा वो है बैलेंस एनपीके, यानी कि हर एक किस्म के जो प्लांट आपके पास मौजूद होगा, यानी कि आउटडोर से लेकर इंडोर तक हर एक प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। वो हर एक प्लांट के लिए है और उससे किसी भी प्लांट को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए पहले हम बैलेंस एनपीके बना लेते हैं। चलिए, तो बैलेंस एनपीके बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने मात्रा में लेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि हमारा ये पहला जो हम लोग आपको एनपीके दिखा रहा है, ये हमारे प्लांटों की पहले स्टेज के लिए है और इंडोर प्लांट के लिए हर एक वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन की मात्रा लेंगे दोस्तों। हम लोग 2 टीस्पून हम लोग ले रहे हैं दोस्तों इसमें नाइट्रोजन के लिए वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, मैं बहुत ही कम मात्रा में दिखा रहा हूँ, आपके पास प्लांट जितना ज़्यादा होगा आप उस हिसाब से तैयार करेंगे। अब दोस्तों लेंगे हम लोग फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के लिए हम लोग ये जो बोन डस्ट है इसे हम ले रहे हैं दोस्तों 1 टीस्पून। और दोस्तों पोटेशियम को भी हम लोग लेंगे दोस्तों 1 टीस्पून। ये जो मात्रा में आपको दिखाया है इस मात्रा में आप लीजिएगा। तो हर एक किस्म की प्लांट के लिए आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए, एकदम अच्छी तरह से आप इस तरह से मिला लीजिए दोस्तों। एकदम अच्छी तरह से मिला लेने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अब बात आता है कि कितने दिन बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से ड्राई फर्टिलाइज़र के हिसाब से भी इसे दे सकते हैं और पानी में डालकर भी आप इसको दे सकते हैं अपने प्लांटों में। तो दोस्तों, आप लोग अगर अपने प्लांटों में देना चाहते हैं तो अगर आप लोग इसे किसी भी प्लांट में देंगे, यानी कि अगर वो 6 इंच का पॉट होगा तो ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है इसे आप 2 टीस्पून दीजिएगा अपने उस प्लांट में। चारों तरफ से बुराई करके थोड़ा स्पेस बना लीजिएगा। उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। 15 दिन में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र को देना होगा। और अगर आप लिक्विड मात्रा में देना चाहते हैं तो लिक्विड में आपको 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून आप इस ड्राई फर्टिलाइज़र को मिला लीजिए। लगभग 4 से 5 दिन आप उसको ढककर छायादार जगह पर रख दीजिए। उसके बाद आप हर एक प्लांट में ज़रूरत के हिसाब से आप दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml तक आप उसको दे सकते हैं हर एक प्लांट में। अगर पॉट ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 8 या 10 इंच का है, तो उस हिसाब से आप अपना मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उन प्लांटों की तरफ जिन प्लांटों में दोस्तों फ्लावरिंग होता है, यानी या फिर फल पकड़ता है, उस प्लांटों के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो मैंने बनाकर दिखाया ये आप हर एक किस्म के प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फल और फूलों की प्लांटों के लिए या फिर सब्जियों की प्लांटों के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग हमारे इंडोर प्लांट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले एनपीके को तैयार करके दे सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे दूसरे एनपीके की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्लांटों की दूसरे स्टेज में जो एनपीके की ज़रूरत होता है उसकी तरफ। दोस्तों, दूसरे स्टेज में हमारे प्लांटों की ऊपर की जो ग्रोथ होता है, यानी कि जड़ की ऊपर के हिस्से की जो ग्रोथ होता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह का एनपीके की ज़रूरत है, तो दोस्तों उसके लिए हम जो एनपीके बनाएंगे वो भी अब हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो लेंगे दोस्तों हमारे नाइट्रोजन के लिए। इससे पहले हमने इसका 2 भाग लिया था, तो इस बार हम लेंगे दोस्तों इसका 1 भाग, यानी कि 1 हिस्सा हम लोग नाइट्रोजन का ले रहे हैं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट। और 2 हिस्सा हम लोग लेंगे दोस्तों फॉस्फोरस का, क्योंकि फॉस्फोरस की काम अभी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग फॉस्फोरस लेंगे दोस्तों 2 भाग, यानी कि 2 टीस्पून हम ले रहे हैं। और 1 टीस्पून हम लोग लेंगे दोस्तों पोटेशियम हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसलिए रखते हैं क्योंकि पोटेशियम का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका भी काम जड़ों से लेकर तना तक या यहाँ तक कि आपकी प्लांटों की जो पत्तियां है उसका ग्रीननेस बरकरार रखने के लिए भी आपको पोटेशियम की ज़रूरत होता है। तो इसलिए पोटेशियम हम लोग पहले से लेकर आखिर तक हम लोग पोटेशियम को रखेंगे, साथ ही तीनों को भी रखेंगे क्योंकि तीनों भी ज़रूरत होता है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम लोग उन प्लांटों में देंगे जो सेकेंड स्टेज पे है, यानी कि जो फलों का या फिर फूलों का जो प्लांट होता है, जो ज़्यादा ग्रोथ उनकी ज़रूरत होता है, उनको हम लोग ये वाला अभी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उन प्लांट में सबसे पहले इसको दे देते हैं। जैसे दोस्तों आप मेरे इस प्लूमेरिया की प्लांट को देख सकते हैं, इसका अभी ग्रोथ की ज़रूरत है। अभी इस पर कलियाँ नहीं आया है, तो इसका ग्रोथ अभी ज़रूरत है। तो अभी मैं इसको, हमारा ये जो NPK है, इससे हम अभी देंगे इसमें। इसको अभी इसकी ज़रूरत है। इसे दे देने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह की जितने भी प्लांट आपके पास होंगे, उनके लिए आप ये जो फर्टिलाइज़र हमने दिखाया है, इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे जो NPK है उसकी तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे प्लांटों की जो थर्ड स्टेज है, यानी कि लास्ट स्टेज की तरफ। यानी कि जिन प्लांटों में कलियाँ आ रहा है, फूल खिल रहा है, यानी कि या फिर फल पकड़ने वाला है, उन प्लांटों की तरफ उनको आप कौन सा NPK देंगे, उनके लिए क्या ज़रूरत है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों उनके लिए आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों उनके लिए अभी नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे हम सेमी रखेंगे, यानी कि 1 टीस्पून हम लोग लेंगे। साथ में दोस्तों फास्फोरस हम लोग इसमें 2 टीस्पून ही लेंगे। यानी कि अगर आपके पास फलों का पौधा है या फिर फूलों का पौधा है, वो फूल खिलने के बाद या फिर फल आने के बाद भी वो ग्रोथ लेता रहेगा, तो इसलिए हमें फास्फोरस उसको देना ही होगा। साथ ही हम लोग इसमें इस बार जो हमारा पोटेशियम है, इसकी मात्रा को हम लोग बढ़ा देंगे, यानी कि 1 की जगह पर हम लोग 2 टीस्पून हम लोग ले रहे हैं दोस्तों पोटेशियम। अब दोस्तों इनको हम अच्छी तरह से अभी मिला देंगे और इसे हम इस्तेमाल करेंगे उन प्लांटों में जिसमें दोस्तों कलियाँ नया नया आ रहा है, या फिर कली आने के बाद फूल खिलेगा, उसमें फल आएगा, यानी कि फल से लेकर फूलों की हर एक प्लांट की जो लास्ट स्टेज होता है, उनको हम लोग इस तरह का NPK हम देंगे। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं कि आपके प्लांटों की पोजीशन क्या होना चाहिए इस NPK को देने के लिए। जैसे दोस्तों आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, इस हिबिस्कस की प्लांट को, इसमें देखिए दोस्तों कलियाँ आ चुका है, ये खिलने वाला है। तो इनकी फूलों का क्वालिटी अच्छा मिले, इनका ग्रोथ अच्छा हो, तो इसके लिए हमें ये जो फर्टिलाइज़र है, ये जो NPK हम देंगे, ये हमारे 8 इंच की पॉट में है। तो 8 इंच के पॉट के लिए हम देंगे दोस्तों 3 टीस्पून हम लोग इसमें दे देंगे दोस्तों। अच्छे से गुड़ाई करके चारों तरफ से आपको इसको देना होगा। दोस्तों मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसको अभी गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको फैला रहा हूँ, उसके बाद में इसको गुड़ाई करके इसके आसपास से हम पानी डाल देंगे। हमेशा दोस्तों ड्राई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद आप पानी दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस स्टेज में जैसे आपका प्लांट आएगा, आपको ये तीसरा जो फर्टिलाइज़र है, जो NPK है, इसे आपको देना चालू करना होगा। दोस्तों ये 3 तरह का NPK आप अपने प्लांटों में हर 15 दिन में एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 इंच का पॉट होगा तो 2 टीस्पून, 8 इंच का होगा तो 3, और 10 इंच का होगा तो 4 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 15 दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जिस प्लांट को जो NPK ज़रूरत है वही NPK अगर आप देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ ये NPK आपकी प्लांट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चाहे नाप थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम भी हो जाए तो आपकी प्लांट में इसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। आपकी प्लांट में इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, कभी भी ख़राब रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज डी के बाकी वीडियोज़ को। चलता हूँ दोस्तों।